लेकिन मैं देख रहा हूं देश का मिजाज एनडीए को तो 400 पार कर पाई के रहेगा। अब की बार 400 पार, अब की बार ऑलरेडी 2014 से 19 करीब 400 एमपीज के सहयोग से ही संसद चला है। फिर से मोदी जी की सरकार देखना चाहूं सूर, अब की बार बीजेपी 400 पार देखना चाहूं सूर। 4 जून 2024 इंडियन पॉलिटिक्स का सबसे बड़ा ऑप्टिकल इल्यूजन क्रिएट हुआ था। बीजेपी 240 सीट्स पर रुक गई और कांग्रेस 99 सीट्स लेकर ऐसे सेलिब्रेट कर रही थी जैसे उन्होंने वर्ल्ड कप जीत लिया हो। मार्केट में एक नया नैरेटिव बेचा गया, ब्रांड मोदी इज फिनिश्ड। कहा गया कि अब कोलिशन धर्मा मोदी जी के हाथ बांध देगा। राहुल गांधी को अगला पीएम प्रोजेक्ट किया जा रहा था और देश में खटाखट इकोनॉमिक्स की हवा बनाई गई। ऑपोजिशन को लगा कि बीजेपी अब डिफेंस मोड में रहेगी, लेकिन यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। उन्होंने बीजेपी के नंबर्स देखे, लेकिन बीजेपी की नेचर को कम्प्लीटली इग्नोर कर दिया। जब दुनिया बीजेपी की हार डिस्कस कर रही थी, तब बैक रूम में बीजेपी अपनी अगली सबसे बड़ी जीत की स्क्रिप्ट लिख रही थी। ये कहानी सिर्फ एक इलेक्शन की नहीं है, ये कहानी है ओवर कॉन्फिडेंस वर्सेस इंट्रोस्पेक्शन की। तो आइए चलिए डिकोड करते हैं। इलेक्शन के बाद कांग्रेस खुशफहमी में थी, लेकिन बीजेपी करेक्शन मोड में चली गई थी। जुलाई 2024 में बीजेपी ने ग्राउंड से एक ब्रूटली ऑनेस्ट रिपोर्ट मंगवाई। उन्होंने एक्सक्यूजेस नहीं बनाए, उन्होंने सच एक्सेप्ट किया। सच क्या था? नंबर 1, ओवर कॉन्फिडेंस ने वर्कर्स को लेजी बना दिया था। नंबर 2, टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में गड़बड़ हुई थी। और नंबर 3, सबसे इम्पोर्टेंट, आरएसएस और बीजेपी के बीच का कोऑर्डिनेशन गैप। रिपोर्ट ने दिखाया कि कॉन्स्टिट्यूशन खत्म होने वाला फेक नैरेटिव और दलित ओबीसी वोट बैंक का खिसकना बीजेपी को भारी पड़ा। बीजेपी ने रियलाइज किया कि सबका साथ सबका विकास का स्लोगन प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स में वोट जिहाद के सामने फेल हो रहा था। सबका साथ सबका विकास क्या होता है, ये युवाओं के लिए हमारी नीति में भी दिखता है। मुस्लिम वोट ट्रांसफर नहीं हुआ, लेकिन हिंदू वोट डिवाइड हो गया। इस रियलिटी चेक ने बीजेपी को कंफर्ट जोन से निकालकर वापस वॉर रूम में बिठा दिया और यहीं से शुरू हुआ ऑपरेशन कमबैक। कोई भी गाड़ी इंजन के बिना नहीं चल सकती और बीजेपी का इंजन है आरएसएस। 2024 में एक परसेप्शन बना कि बीजेपी को अब संघ की जरूरत नहीं है। रिजल्ट, ग्राउंड लेवल पर वर्कर्स डीमोटिवेट हो गए, लेकिन पिक्चर अभी बाकी थी। टॉप लीडरशिप ने इमीडिएटली कोर्स करेक्शन किया। पीएम मोदी और मोहन भागवत जी की मीटिंग्स हुई और स्ट्रैटेजी क्लियर कर दी गई। आरएसएस वापस ड्राइविंग सीट पर आएगी। सिर्फ बातें नहीं हुई, एक्शन लिया गया। हरियाणा और महाराष्ट्र इलेक्शंस के लिए आरएसएस ने हजारों माइक्रो मीटिंग्स ऑर्गेनाइज की। डोर टू डोर कैंपेन्स में संघ के वॉलंटियर्स वापस दिखने लगे। बीजेपी ने समझ लिया था कि हवा में उड़ने से बेहतर है जमीन पर रहना। जहां कांग्रेस सोशल मीडिया पर एल्गोरिथम से लड़ रही थी, वहां बीजेपी और आरएसएस बूथ लेवल पर इंसानों से जुड़ रहे थे। दिस रियूनियन वाज द टर्निंग पॉइंट। कांग्रेस ने 2024 में एक खटाखट ट्रैप बिछाया था, फ्री कैश ट्रांसफर का वादा। बीजेपी ने इसका जवाब पॉलिटिक्स से नहीं, पॉलिसी से दिया। उन्होंने फोकस शिफ्ट किया साइलेंट वोटर्स पर, यानी देश की महिलाएं। लाडली बहना, लाडली बहन और लखपति दीदी जैसी स्कीम्स सिर्फ हेडलाइन नहीं थी, ये थी गेम चेंजर्स। जहां कांग्रेस ने फ्रीबीज का प्रॉमिस किया, बीजेपी ने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू एक्चुअली पैसे बैंक अकाउंट्स में पहुंचा दिए। 2025 आते आते औरतों का वोट बैंक बीजेपी का सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्ट्रेस बन गया। चाहे वो हरियाणा हो या महाराष्ट्र, डेटा क्लियर है। वुमेन टर्नआउट इंक्रीज हुआ और वो टर्नआउट वन साइडेड बीजेपी के फेवर में गया। बीजेपी ने कांग्रेस के हथियार को छीना और उसे रिफाइन करके उन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल किया। इसे कहते हैं स्ट्रेटेजिक फ्लेक्सिबिलिटी। हरियाणा इलेक्शंस 2024, सारे एग्जिट पोल्स, सारे पॉलिटिकल पंडित्स, यहाँ तक कि खुद कांग्रेस भी मानकर बैठी थी बीजेपी हार रही है। 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी थी, लेकिन जब रिजल्ट आया तो जज्बात बदल गए और कांग्रेस के हालात बदल गए। कैसे? बीजेपी ने यहाँ खेल खेला, काउंटर पोलराइजेशन का मास्टर स्ट्रोक।
फोकस किया सिर्फ एक कम्युनिटी के कंसोलिडेशन पर और उनके जाट वोट्स पर। बीजेपी ने चुपचाप नॉन जाट, ओबीसी और दलित वोट्स को एकजुट कर दिया। उन्होंने एससी कोटे में सब कैटेगराइजेशन का वादा किया, जिसने डेप्रिवेशन फेस कर रही कम्युनिटीज को बीजेपी के पास ला खड़ा किया। जब कांग्रेस जश्न मना रही थी जीतने से पहले, बीजेपी ग्राउंड पर कास्ट अरिथमेटिक सॉल्व कर रही थी। हरियाणा की जीत ने देश को बता दिया, इलेक्शन सेंटिमेंट से नहीं, माइक्रो मैनेजमेंट से जीते जाते हैं। महाराष्ट्र में चैलेंज अलग था। मराठा रिजर्वेशन का मुद्दा आग की तरह फैला हुआ था। एमवीए अलायंस को लगा कि ये गुस्सा बीजेपी को जला देगा, लेकिन बीजेपी ने इस आग को मैनेज किया कंट्रोल्ड फ्रैगमेंटेशन से। एक तरफ मराठास को प्रोसीजरल कंसेशंस दिए गए और लेकिन दूसरी तरफ ओबीसीज को ये अश्योर किया गया कि उनका कोटा डाइल्यूट नहीं होगा। इससे हुआ ये कि ओबीसी वोट जो डरा हुआ था वो महायुति के पीछे रॉक सॉलिड होकर खड़ा हो गया। इसके ऊपर चला एक है तो सेफ है का नैरेटिव। वोट जिहाद के स्लोगन्स के काउंटर में बीजेपी ने हिंदू बेस को ही कंसोलिडेट किया। रिजल्ट 288 सीट्स में 235 सीट्स फॉर महायुति। ये जीत बताती है कि जब ऑपोजिशन होटल रूप में सीट शेयरिंग पर लड़ रहा था, तब अमित शाह और फडणवीस ग्राउंड पर सोशल इंजीनियरिंग फिक्स कर रहे थे। पिछले 18 महीने की इंडियन पॉलिटिक्स को अगर एक लाइन में सम अप करना हो तो वो है डूअर्स वर्सेस टॉकर्स। देखिए, 2024 में बीजेपी को झटका लगा। उन्होंने क्या किया? कंप्लेन की? नहीं, वो चुपचाप काम करने लग गए, स्ट्रैटेजी बदली और कमबैक किया। दूसरी तरफ कांग्रेस है, जिनको 99 सीट्स की माइनर सक्सेस मिली और वो उसे मॉरल विक्ट्री मानकर बैठ गए। जब बीजेपी ग्राउंड पर पॉलिसीज इंप्लीमेंट करती थी, कांग्रेस ईवीएम पर सवाल उठा रही थी। जब बीजेपी नए अलायंसेस बना रही थी, कांग्रेस पुराने कास्ट सेंसस के टेप रिकॉर्डर को रिवाइंड कर रही थी। स्कूल में वो बच्चा होता है ना, जो फेल होने पर टीचर को ब्लेम करता है, और एक वो जो चुपचाप पढ़ाई करके टॉपर बन जाता है। बस वही फर्क है आज बीजेपी और ऑपोजिशन की अप्रोच में। तो फाइनल कंक्लूजन क्या है? ये लड़ाई सिर्फ सीट्स की नहीं है, ये लड़ाई दो विचारधाराओं यानी कि आइडियोलॉजीज की है। एक तरफ वो हैं जो डिवाइड एंड रूल के पुराने कॉलोनियल फॉर्मूले पर चलते हैं, कास्ट को कास्ट से लड़ाओ, लैंग्वेज को लैंग्वेज से। ये वो ओल्ड एलीट हैं जिनको लगता है पावर उनका बर्थराइट है। दूसरी तरफ वो न्यू इंडिया का विजन है जो मानता है कि अगर देश को आगे बढ़ाना है तो सोसाइटी को इवॉल्व होना पड़ेगा, जो प्रॉब्लम्स को इग्नोर नहीं करता, उन्हें फिक्स करता है, यूनिटी की बात करता है। 2024 से 2025 के बीच बीजेपी ने दिखा दिया है कि वो गिरकर संभलना जानते हैं। अब सवाल आपसे है, क्या आप बातें करने वालों के साथ हैं या काम करने वालों के साथ?